आइए आज की इस वीडियो में हम फ्यूचर टेंस को पढ़ते हैं। प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस हमने पहले ही पढ़ लिया है और इस वीडियो में मैं आपको फ्यूचर टेंस में इनके चारों भेद को बिल्कुल क्लियर कर दूंगा आज। और फ्यूचर टेंस में जो चार सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, इन चारों को हम बारी बारी से देखेंगे। और आज के इस वीडियो में मैं टेंस को बिल्कुल कंप्लीट कर दे रहा हूँ और आपसे जो भी टॉपिक होगा हमारे सामने बिल्कुल नया टॉपिक होगा और नई चीज़ों को हम जानेंगे। तो आप जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, फ्यूचर टेंस में ये चार उपभेद होते हैं उसके। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल फ्यूचर टेंस, और दूसरा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, तीसरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस और चौथा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसको हिंदी में सामान्य भविष्यकाल, अपूर्ण भविष्यकाल, पूर्ण भविष्यकाल और पूर्ण अपूर्ण मिश्रित भविष्यकाल कहा जाता है। आइए हम प्रत्येक टेंस को बारी बारी से जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस को पहचानने का नियम होता है, हिंदी वाक्य के अंत में गा, गे, गी इत्यादि शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसको बनाने के लिए स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शल ऑब्लिक विल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे हिंदी में एक सेंटेंस है, मैं विद्यालय जाऊंगा। तो मैं विद्यालय जाऊंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट आई के बाद में सल ऑब्लिक विल का प्रयोग किया जाएगा, तो आई के साथ में सेल का प्रयोग किया जाता है। और फिर वर्ब वन क्रिया की पहली रूप जो गो है, और कहाँ तो विद्यालय, और विद्यालय यानी स्कूल, और स्थान या जगह के पहले हम टू का प्रयोग करते हैं। तो मैं विद्यालय जाऊंगा, आई शैल गो टू स्कूल। सेकंड एग्जांपल लीजिए, वो कॉलेज जाएगा, तो वह के लिए ही का प्रयोग करेंगे और ही के साथ में विल का प्रयोग होता है, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म होता है। तो वह कॉलेज जाएगा, ही विल गो टू कॉलेज। कुछ और एग्जांपल्स को देखते हैं। एग्जांपल्स जैसे वह मुझसे बात करेगा, तो ही विल टॉक टू मी। आप लोग घर बनाएंगे, यू विल मेक हाउस। इसमें बहुत ही आसान है। सब्जेक्ट यदि आई वी हो तो आप शल का प्रयोग करेंगे और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबों के साथ में विल का प्रयोग होगा। और सिंपल फ्यूचर टेंस में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म होगी। अगर हिंदी है, क्रिया है, पढ़ना तो रीड का प्रयोग करेंगे, खेलना तो प्ले का, दौड़ना तो रन का, बोलना तो स्पीक, सोना स्लीप, लिखना राइट, देखना सी, झगड़ा करना क्वारल, मिलना मीट एटसेट्रा, यानी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, जैसे कि आपने एग्जांपल्स में देखा। अब आइए हम देख लेते हैं इसका अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं। तो जैसे कि देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस है आई शैल रीड, मैं पढ़ूंगा। नेगेटिव इसका बनाएंगे आई शैल नॉट रीड, मैं नहीं पढ़ूंगा। इंटरोगेटिव में शैल आई रीड का मैं पढ़ूंगा, और नेगेटिव इंटरोगेटिव में शैल आई नॉट रीड। इस तरह से जितने भी एग्जांपल्स हैं उसका अफर्मेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव को आप इसी तरह से बहुत इजीली बना सकते हैं। देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस दोस्तों, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यानी अपूर्ण वर्तमान काल, इसमें हम क्या देखते हैं, कोई भी काम फ्यूचर टाइम में कुछ समय तक जारी रहेगा। कोई भी काम एक सर्टेन टाइम में, एक खास समय में जारी रहेगा, कुछ समय तक चलता रहेगा, कुछ समय तक होता रहेगा। जैसे कि इसको एग्जांपल समझने का प्रयास करते हैं। यदि वाक्य अंत में आ रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, ऐसा देखने को मिलता है। स्ट्रक्चर इसका होता है, जब हम इसको बनाएंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे इंग्लिश को हिंदी में, हिंदी सेंटेंसेस को जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद शैल बी या विल बी का प्रयोग करेंगे, इसके बाद क्रिया का आईएनजी फॉर्म यानी वर्ब फोर या आईएनजी फॉर्म, गो है तो गोइंग, रीड है तो रीडिंग, स्पीक है तो स्पीकिंग, डांस है तो डांसिंग, और फिर जो ऑब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे वह पढ़ता रहेगा, तो इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि सर्टेन टाइम में, फ्यूचर टाइम में एक खास अवधि में कोई भी काम होता रहेगा, पढ़ाई का काम होता रहेगा, तो वो पढ़ता रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट ही, और ही के बाद में सल बी या विल बी का प्रयोग किया जाता है, तो ही है तो विल बी का प्रयोग करेंगे, ही विल बी रीडिंग। वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब फोर यानी आईएनजी फॉर्म, ही विल बी रीडिंग। फिर देखते हैं वे लोग काम करते रहेंगे, तो दे, वे लोग के लिए दे का प्रयोग करेंगे, और ऑक्सिलरी वर्ब विल बी का प्रयोग करेंगे, वॉकिंग, दे विल बी वॉकिंग, वे लोग काम करते रहेंगे। और फिर है आप लोग तरक्की करते रहेंगे, आपके लिए यू का प्रयोग करेंगे और यू के साथ विल बी का प्रयोग होगा, और तरक्की करने का प्रोग्रेस होता है तो आईएनजी फॉर्म प्रोग्रेसिंग, यू विल बी प्रोग्रेसिंग। तो इस तरह से फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में किसी भी प्रकार का सेंटेंस हो, अगर आपको सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा हो तो इसके लास्ट में ता रहेगा, ती रहेगी, ती रहेंगी, इस तरह से देखने को मिलता है। ये स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर से आप इस तरह से बनाएंगे, और इसमें भी आप अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। एक एग्जांपल्स मैं आपको दिखाना चाहता हूं। तो एक एग्जांपल से हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे देश तरक्की करता रहेगा, तो अफर्मेटिव में द कंट्री विल बी प्रोग्रेसिंग, और इसको अगर नेगेटिव में हम बनाएंगे तो नेगेटिव में द कंट्री विल नॉट बी प्रोग्रेसिंग। नॉट का प्रयोग शैल बी या विल बी के बीच में किया जाता है, तो विल बी है, इसके बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे, द कंट्री विल नॉट बी प्रोग्रेसिंग। और इंटरोगेटिव में ऑक्सिलरी वर्ब को पहले प्रयोग करेंगे, तो विल द कंट्री बी प्रोग्रेसिंग, और फिर नेगेटिव इंटरोगेटिव में विल द कंट्री नॉट बी प्रोग्रेसिंग। तो इस तरह से अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाए जाते हैं। इससे आप डब्ल्यूएच क्वेश्चन भी बना सकते हैं। जैसे हमारा देश तरक्की कैसे करता रहेगा, तो कैसे के लिए हाउ का प्रयोग करेंगे, हाउ विल आवर कंट्री बी प्रोग्रेसिंग। हमारा देश तरक्की कैसे नहीं करता रहेगा, हाउ विल आवर कंट्री नॉट बी प्रोग्रेसिंग। और आइए फिर इसी में फ्यूचर परफेक्ट टेंस को देख लेते हैं। दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम देखते हैं कि कोई भी काम एक सर्टेन टाइम में पूरा हो चुका रहेगा, और इसकी पहचान होती है वाक्य के अंत में चुकूंगा, चुकूंगी, चुकेंगे, चुकूंगा, चुकूंगी, चुकेंगे, ये सब होता है। यानी सर्टेन टाइम में, एक खास समय में कोई भी काम कंप्लीट हो चुका रहेगा। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल हैव ऑब्लिक विल हैव प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, क्रिया का थर्ड फॉर्म। जैसे स्पीक है तो स्पोकन, वॉक है तो वॉक्ड, राइट है तो रिटन, कॉल है तो कॉल्ड। जैसे वह सो चुका, चुकेगा, तो वह सो चुकेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, वह के लिए ही का प्रयोग करेंगे, और ही के बाद शैल हैव या विल हैव का प्रयोग करेंगे, तो ही के साथ में विल हैव का प्रयोग होगा, ही विल हैव। और फिर वर्ब थर्ड, तो सोना का वर्ब थर्ड
सोना की इंग्लिश होती है स्लीप और स्लीप का वर्ब थर्ड स्लैप, तो वह सो चुका रहेगा, ही विल हैव स्लैप्ड। वे लोग मर चुके रहेंगे, तो वे लोग की इंग्लिश डे, डे के साथ में विल हैव का प्रयोग करेंगे, दे विल हैव डाइड, मारना का डाई और उसका वर्ब थर्ड फॉर्म डाइड। आप अपना काम पूरा कर चुके रहेंगे, आपके लिए यू का प्रयोग करेंगे, यू के साथ में विल हैव का प्रयोग होगा, और काम पूरा करने का होता है कंप्लीट, और अपना काम है इसलिए योर वर्क, तो यू विल हैव कंप्लीटेड योर वर्क, आप अपना काम पूरा कर चुके रहेंगे। और इस तरह से हम इसका अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं। और फिर अगर इसको देखें हम, वे लोग मर चुके रहेंगे, दे विल हैव डाइड, तो नेगेटिव में दे विल नॉट हैव डाइड, और विल दे हैव डाइड, विल दे नॉट हैव डाइड। और अगर देखें आप अपना काम पूरा कर चुके रहेंगे, यू विल हैव कंप्लीटेड योर वर्क, और नेगेटिव में यू विल नॉट हैव कंप्लीटेड योर वर्क, विल यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क, विल यू नॉट हैव कंप्लीटेड योर वर्क। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हम देखते हैं हिंदी वाक्य के अंत में ता हुआ रहेगा, ती हुई रहेगी, ते हुए रहेंगे, ये सब देखने को मिलता है। जैसे मैं पढ़ता हुआ रहूंगा, वह इस काम को करता हुआ रहेगा, आप 5 घंटे से अंग्रेजी लिखते रहेंगे, तो लास्ट में हिंदी वाक्य के अंत में ता हुआ रहेगा, ती हुई रहेगी, ते हुए रहेंगे। यानी फ्यूचर टाइम में कोई काम लगातार होता रहेगा। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस दिखाता है कि कोई भी काम, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ये दिखाता है कि कोई भी काम फ्यूचर टाइम में एक निश्चित समय तक होता रहेगा, कुछ समय तक होता रहेगा। तो ता हुआ रहेगा, ती हुई रहेगी, ते हुए रहेंगे, ये देखने को मिलेगा हिंदी वाक्य के अंत में। और इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट और फिर शैल हैव का प्रयोग करेंगे, शैल हैव बीन या विल हैव बीन का, और क्रिया का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं पढ़ता हुआ रहूंगा, तो मैं के लिए आई का प्रयोग करेंगे, और आई शैल हैव बीन, और पढ़ना का रीड होता है तो उसका आईएनजी फॉर्म रीडिंग, आई शैल हैव बीन रीडिंग। वह इस काम को करता हुआ रहेगा, वह के लिए ही का प्रयोग करेंगे, ही के साथ विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे, और करना के लिए डू तो आईएनजी फॉर्म डूइंग, इस काम को तो दिस वर्क, वो इस काम को करता हुआ रहेगा, ही विल हैव बीन डूइंग दिस वर्क। आप 5 घंटे से अंग्रेजी लिखते रहेंगे, आपके लिए यू का प्रयोग करेंगे, और यू के साथ में विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे, यू विल हैव बीन राइटिंग, लिखना का राइट होता है उसका आईएनजी फॉर्म राइटिंग, राइटिंग इंग्लिश फॉर 5 आवर्स। आप 5 घंटे से अंग्रेजी लिखते रहेंगे, यू विल हैव बीन राइटिंग इंग्लिश फॉर 5 आवर्स। और इसको फिर आप अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव में भी बना सकते हैं या बोल सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मैं पढ़ता हुआ रहूंगा, आई शैल हैव बीन रीडिंग, और नेगेटिव में इसको बोलेंगे आई शैल नॉट, तो आई शैल, शैल के बाद ही नॉट का प्रयोग करेंगे, तो आई शैल नॉट हैव बीन रीडिंग, फिर शैल आई हैव बीन रीडिंग, शैल आई नॉट हैव बीन रीडिंग, अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव। फिर वह इस काम को करता हुआ रहेगा, तो ही विल हैव बीन डूइंग दिस वर्क, नेगेटिव बनाएंगे इसका, तो ही विल के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, ही विल नॉट हैव बीन डूइंग दिस वर्क। इंटरोगेटिव के लिए, प्रश्न बनाने के लिए विल को आप पहले प्रयोग करेंगे, तो विल ही हैव बीन डूइंग दिस वर्क। और फिर आप 5 घंटे से अंग्रेजी लिखते रहेंगे, यू विल हैव बीन राइटिंग इंग्लिश फॉर 5 आवर्स। नेगेटिव के लिए यू विल के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, यू विल नॉट हैव बीन राइटिंग इंग्लिश फॉर 5 ईयर्स। और इंटरोगेटिव के लिए फिर विल यू हैव बीन राइटिंग इंग्लिश फॉर 5 ईयर्स, सॉरी आवर्स, और फिर विल यू नॉट हैव बीन राइटिंग इंग्लिश फॉर 5 आवर्स। इस तरह से फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव और डबल क्वेश्चंस भी बना सकते हैं। आप कैसे इस काम को करते हुए रहेंगे, हाउ विल यू हैव बीन डूइंग दिस वर्क, वो कैसे इस काम को करता हुआ रहेगा, हाउ विल ही हैव बीन डूइंग दिस वर्क। और इस टेंस में ध्यान रहे कि पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए जैसे फॉर और सिंस का प्रयोग करते हैं, तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग तो होगा, लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग इसमें नहीं होता है, सिंस के स्थान पे फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। तो एक दो एग्जांपल्स आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसे देखिए एग्जांपल है, वो बचपन से संघर्ष करता रहेगा, तो ही विल हैव बीन स्ट्रगलिंग फ्रॉम चाइल्डहुड, न कि सिंस चाइल्डहुड। प्रेजेंट टेंस में और पास्ट टेंस में हम पढ़ते आए हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के स्थान पर सिंस का प्रयोग कर रहे थे, परंतु फ्यूचर टेंस में पॉइंट ऑफ टाइम के स्थान पर हम जहां पे सिंस का प्रयोग होता है वहां पे फ्रॉम का प्रयोग करना है। वे लोग जनवरी से क्रिकेट खेलते रहेंगे, दे विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस जनवरी होना चाहिए था, या हम लोगों ने देखा है प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में, फ्यूचर टेंस में फ्रॉम जनवरी, ना कि सिंस जनवरी। आप 2026 से मेरी सहायता करते रहेंगे, यू विल हैव बीन हेल्पिंग मी फ्रॉम जनवरी, ना कि सिंस जनवरी। तो इस तरह से सेंटेंस जो कंडीशनल हो, यदि वो आएगा तो मैं जाऊंगा, तो इसमें यदि वो आएगा तो मैं जाऊंगा, जो फर्स्ट वाला है कंडीशन वाला है उसको आप सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे, और जो दूसरा वाला है उसको आप सिंपल फ्यूचर में बनाएंगे। तो यदि वो आएगा तो मैं जाऊंगा, इफ ही कम्स आई शैल गो, यदि वो पढ़ेगा तो पास करेगा, इफ ही रीड्स ही विल पास, यदि तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, इफ यू हेल्प मी आई शैल गिव यू मनी, अगर वो इस काम को करेगा तो इनाम पाएगा, इफ ही डज दिस वर्क ही विल गेट अ रिवॉर्ड। तो इस तरह से जो कंडीशनल सेंटेंसेस होंगे इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। और फॉर और सिंस का जहां तक बात है, जो प्रेजेंट और पास्ट टेंस में हम लोगों ने देखा था, फ्यूचर टेंस में सिर्फ पॉइंट ऑफ टाइम के स्थान पर जहां पे सिंस का प्रयोग होता है वहां पे फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, फ्रॉम का, और जहां पे फॉर का प्रयोग होता है यानी पीरियड ऑफ टाइम के लिए वहां पे फॉर का ही प्रयोग होगा। तो इस तरह से टेंस पूरा कंक्लूड होता है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस को मैंने पढ़ा दिया। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, जिसमें मैंने पास्ट फ्यूचर टेंस के चारों भेद को मैंने पढ़ा है, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट में लिख करके बता सकते हैं, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, दोस्त फ्रेंड अगर पढ़ने वाले हो तो उसे शेयर कीजिए, और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।